आईपीएल 2011 सीजन में आरसीबी एक नई स्क्वाड और फुल ऑन जोश के साथ मैदान में उतरी थी। गेल का तूफानी अंदाज और विराट कोहली की क्लास बैटिंग ने सबका दिल जीत लिया था और लीग स्टेज में उन्होंने हर टीम को धूल चटाई थी और एकदम डोमिनेटिंग स्टाइल में लगातार 7 मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाते हुए अपने आखिरी 9 में से 8 मैच जीतकर फाइनल में पहुंचे थे। लेकिन जो टीम लीग फेज में इतना बढ़िया खेली थी वो फाइनल में कैसे चोक कर गई? ट्रॉफी के इतना करीब आकर भी क्यों उसे हासिल नहीं कर पाई? उस दिन क्या हुआ था? क्या वो वजह थी जिसके कारण आरसीबी फाइनल में बुरी तरह से हार गई? चलिए इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। आरसीबी ने 2009 में आईपीएल फाइनल और 2010 में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। 2010 का सीजन कैप्टन अनिल कुंबले का आखिरी सीजन था क्योंकि उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का प्लान बना लिया था। कुंबले ने 2009 में राहुल द्रविड़ से कैप्टेंसी ली थी क्योंकि द्रविड़ की कैप्टेंसी में टीम 2008 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, बट कुंबले की लीडरशिप में आरसीबी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। फिर आया 2011 का मेगा ऑक्शन जिसमें आरसीबी ने सिर्फ विराट कोहली को रिटेन किया था। ऑक्शन में उन्होंने एबी डिविलियर्स, डेनियल विटोरी, तिलक रत्ने दिलशान, जहीर खान और ड्रक नेनस जैसे बड़े प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल किया। लेकिन उनके सबसे महंगे खिलाड़ी रहे पिछले सीजन के इमर्जिंग प्लेयर सौरभ तिवारी, जिन्हें आरसीबी ने $1.6 मिलियन में खरीदा था। इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा, मोहम्मद कैफ, अभिमन्यु मिथुन और श्रीनाथ अरविंद भी इस टीम का हिस्सा बने। हालांकि आरसीबी को जैक केलर्स, राहुल द्रविड़, केविन पीटरसन, डेल स्टेन, रोज टेलर और रॉबिन उथप्पा जैसे बड़े स्टार्स को रिटेन ना करने की वजह से काफी क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा। ये वो प्लेयर्स थे जो पिछले सीजन्स में उनकी सक्सेस के बड़े कारण थे। आरसीबी ने एक्सपीरियंस डेनियल विटोरी को कैप्टेंसी की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने अपने कैंपेन की शुरुआत कोची टस्कर्स केरला के खिलाफ 6 विकेट की आसान जीत के साथ की, लेकिन फिर उन्हें मुंबई इंडियंस, डेक्कन चार्जर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों 3 बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच उनके फास्ट बॉलर्स डर्क नेनेट्स टूर्नामेंट से बाहर हो गए और उनकी जगह क्रिस गेल को टीम में शामिल कर लिया गया। एंड गेल ने अपने पहले ही मैच में केकेआर के खिलाफ धमाकेदार सेंचुरी ठोककर आरसीबी को 9 विकेट से शानदार जीत दिलाई। इसके बाद आरसीबी ने दिल्ली और पुणे को भी आसानी से हरा दिया और किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ क्रिस गेल की दूसरी सेंचुरी की बदौलत 85 रनों से एक और जबरदस्त जीत अपने नाम की। आरसीबी ने अपने अगले 2 मैच भी धुआंधार अंदाज में जीते और कोची टस्कर्स और राजस्थान रॉयल्स को भी 9-9 विकेट से रौंद डाला। बेंगलुरु में केकेआर के खिलाफ बारिश से प्रभावित मैच में जीत हासिल कर आरसीबी ने लगातार 7 मैच जीतने का रिकॉर्ड बना डाला। क्रिस गेल के आने से आरसीबी की तकदीर पलट चुकी थी, लेकिन फिर अगले मैच में किंग्स 11 पंजाब के कप्तान एडम गिलक्रिस्ट ने एक ताबड़तोड़ सेंचुरी जड़कर आरसीबी की इस विनिंग स्ट्रीक को तोड़ दिया। अपने आखिरी लीग मैच में आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से पटखनी दी और पॉइंट्स टेबल में टॉप कर फिनिश किया। क्रिस गेल ने एक और शानदार परफॉर्मेंस दी एंड 75 रन बनाकर वो अंत तक नाबाद रहे। लीग फेज में आरसीबी ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया था और टीम काफी स्टेबल भी नजर आ रही थी। पिछले 9 में से 8 मैच जीतने के बाद वो बिना शक टूर्नामेंट जीतने की फेवरेट बन चुकी थी, मगर सबके मन में ये डर था कि कहीं ये फेवरेट का टैग उनके लिए सरदर्द न बन जाए, क्योंकि अब तक आईपीएल में कोई भी फेवरेट टीम खिताब नहीं जीत पाई थी। आरसीबी के शानदार परफॉर्मेंस का बड़ा रीजन क्रिस गेल थे, पर ये टीम सिर्फ उन्हीं के दम पर स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इसके अलावा विराट कोहली और एस अरविंद भी लगातार शानदार खेल रहे थे। डेनियल विटोरी भी अपनी इकोनॉमिकल बॉलिंग से सबको इम्प्रेस कर रहे थे, तो वहीं जहीर खान ने भी अपनी स्किल्स का जलवा बिखेरा था। और सबसे बड़ी बात, जहां बाकी सारी टीमें उस सीजन में फील्डिंग में जूझती दिख रही थी, वहीं आरसीबी की फील्डिंग हर मैच में टॉप नॉच रही थी। आरसीबी के अलावा चेन्नई, मुंबई और कोलकाता ने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लिया था। आरसीबी और सीएसके टॉप 2 में थे, सो इन दोनों के बीच पहला क्वालिफायर खेला गया था। बट ये मैच देखकर सब हैरान रह गए कि आखिर चेन्नई जीत कैसे गई एंड बैंगलोर जीता जिताया मैच हार कैसे गया। आरसीबी जो लगभग पूरे मैच में कंट्रोल में दिख रही थी, लेकिन आखिरी कुछ ओवर्स में कुछ ऐसा ड्रामा हुआ कि मैच उनके हाथों से फिसल गया। आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए विराट कोहली की नॉट आउट 70 रनों की शानदार पारी के दम पर 175 रन बोर्ड पर लगा दिए। क्रिस गेल जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन कोहली ने टीम को संभाला और अपनी इनिंग में कुछ जबरदस्त क्लासी शॉट्स लगाए, एकदम टॉप लेवल। आरसीबी के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी था।
और वो जीत ही रहे थे, लेकिन आखिरी ओवर्स में सुरेश रैना ने सारा गेम पलट दिया। रैना ने 50 बॉल में 73 रन की नॉट आउट पारी खेली और चेन्नई ने लगातार दूसरी बार फाइनल में एंट्री मार ली। आरसीबी पूरे मैच में कंट्रोल में थी, लेकिन लास्ट ओवर्स में सब हाथ से निकल गया। जहीर खान, श्रीनाथ अरविंद और अभिमन्यु मिथुन ने खूब रन लुटाए और हमेशा इकोनॉमिकल बॉलिंग करने वाले कप्तान डेनियल विटोरी भी अपने कैरियर का सबसे महंगा स्पेल डालते हैं। हालांकि बैंगलोर पहला क्वालिफायर हार गया था, लेकिन उनके पास फाइनल में पहुंचने का अभी भी एक मौका था। इसके लिए उन्हें क्वालिफायर 2 जीतना था, तभी वो फाइनल में चेन्नई से भिड़ सकते थे। क्वालिफायर 2 में आरसीबी को एलिमिनेटर की विनर टीम से खेलना था। एलिमिनेटर कोलकाता और मुंबई के बीच हुआ, जिसमें मुंबई ने 4 विकेट से जीत हासिल की और क्वालिफायर 2 के लिए क्वालिफाई किया। और फिर आरसीबी वर्सेस एमआई के इस सेमीफाइनल में 2 धमाकेदार बैटल्स देखने को मिली। पहला था सचिन तेंदुलकर वर्सेस विराट कोहली, द प्रेजेंट वर्सेस द फ्यूचर का मुकाबला, एंड दूसरा था क्रिस गेल वर्सेस लसिथ मलिंगा। एक के पास ऑरेंज कैप थी तो दूसरे के पास पर्पल कैप। इस मैच में आरसीबी ने पहले बैटिंग की और क्रिस गेल ने एक बार फिर तूफान मचा दिया था। वो सीजन के अपने तीसरे शतक से सिर्फ 11 रन से चूक गए, लेकिन 47 बॉल्स में 89 रनों की उनकी पावरफुल पारी की बदौलत आरसीबी ने 185 रन्स बोर्ड पर लगा दिए। एंड मुंबई इंडियंस को देखकर कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो इस टारगेट को चेज कर पाएगी। आखिरकार आरसीबी ने 43 रनों से मैच आराम से जीत लिया और दूसरी बार आईपीएल फाइनल में पहुंच गई। नाउ सीएसके वर्सेस आरसीबी, टूर्नामेंट की 2 सबसे बेस्ट टीमें फाइनल में आमने सामने थी और ये मैच चेन्नई में खेला जाना था, जो सीएसके का होम ग्राउंड था, जहां सीएसके उस सीजन अब तक एक भी मैच नहीं हारी थी। सीएसके के पास होम एडवांटेज था, तो वहीं आरसीबी के पास लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड था। साथ ही उनके पास क्रिस गेल थे, जिनके नाम उस सीजन एक ओवर में सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा टोटल रन और सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स के रिकॉर्ड्स थे। लेकिन उनके सामने एक चैलेंज भी था, ऑरेंज कैप का रूल तोड़ने का, क्योंकि अभी तक ऑरेंज कैप वाले प्लेयर की टीम आईपीएल जीत नहीं पाई थी। तो अब देखना यह था कि क्या गेल इस जिन्स को तोड़ पाते हैं या सीएसके अपने होम ग्राउंड का दबदबा कायम रख पाती है। इसके अलावा आरसीबी एंड सीएसके की आईपीएल हिस्ट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आरसीबी जहां दूसरी बार फाइनल में पहुंची थी, वहीं सीएसके का ये तीसरा फाइनल था। और एक बार जब सीएसके फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी, उसका कारण आरसीबी ही था। 2009 के सेमीफाइनल में आरसीबी सीएसके को हराकर फाइनल में पहुंची थी। वैसे इस सीजन में भी दोनों का 3 बार आमना सामना हो चुका था, जिसमें चेन्नई 2-1 से आगे थी। इसीलिए आरसीबी के पास मौका था हिसाब बराबर करने का और पहली बार आईपीएल चैंपियन बनने का। तो वहीं सीएसके के पास टाइटल डिफेंड करने का सुनहरा चांस था। फाइनल में सीएसके ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और उनके ओपनर्स मुरली विजय और माइक हसी की जोड़ी ने 159 रनों की एक जबरदस्त पार्टनरशिप बना डाली एंड सीएसके ने 205 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। इतने बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी आरसीबी का सबसे सक्सेसफुल और डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन क्रिस गेल बिना खाता खोले ही आउट हो गया और बस यहीं पर आरसीबी के लिए मैच खत्म हो गया था। इसके बाद कोई भी बल्लेबाज स्कोर को रिक्वायर्ड रन रेट के पार तो छोड़ो, आसपास भी नहीं ले जा सका। जब भी वो कोई बड़ा शॉट मारने की कोशिश करते, उनका विकेट गिर जाता। नतीजा ये हुआ कि आरसीबी 20 ओवर्स में सिर्फ 147 रन बना पाई और 58 रन से मैच हार गई। उनका आईपीएल जीतने का सपना दूसरी बार चकनाचूर हो गया। वहीं सीएसके ने लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीत ली और टाइटल डिफेंड करने वाली पहली टीम बन गई। लेकिन ये आखिर हुआ कैसे? जिस टीम ने लीग स्टेज में धमाल मचाया था, वो फाइनल में आकर एक तरफा कैसे हार गई? वेल, इसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो आरसीबी की किस्मत ही खराब थी और दूसरा वो खुद भी बहुत बेकार खेले। ऐसे लगा जैसे फेवरेट का टैग और ऑरेंज कैप का श्राप उनके लिए टॉस से ही शुरू हो गया था एंड अनफॉर्चुनेटली आरसीबी टॉस हार गई और स्लो पिच पर उन्हें पहले बॉलिंग करनी पड़ी। इसके बाद सीएसके के ओपनर्स, जो पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनल में आकर 159 रनों की पार्टनरशिप बना डालते हैं। आरसीबी के बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा देते हैं। जहीर खान, डेनियल विटोरी और श्रीनाथ अरविंद सबने खूब रन लुटाए। मजेदार बात तो ये थी कि आरसीबी का बेस्ट बैट्समैन फाइनल में उनका बेस्ट बॉलर साबित हुआ। बॉलिंग के साथ साथ आरसीबी की फील्डिंग भी बिल्कुल घटिया रही। एक टीम जिनकी फील्डिंग पूरे सीजन में टॉप नॉच थी, उसने फाइनल में कैच छोड़े, रन आउट के चांस को मिस किया और ओवर थ्रो के रूप में एक्स्ट्रा रन्स भी लुटाए।
चेपॉक की कंडीशन में 205 रन का स्कोर चेस करना वैसे ही बहुत मुश्किल था, और जिस एक बंदे से थोड़ी बहुत उम्मीदें थी, आरसीबी का ट्रम्प कार्ड, उसे आर अश्विन ने खाता भी खोलने नहीं दिया। गेल के आउट होते ही आरसीबी का बैटिंग ऑर्डर ढह गया और एक वक्त तो उनके 70 रन पर 6 विकेट गिर चुके थे। विराट कोहली और AB डिविलियर्स जैसे बड़े प्लेयर्स प्रेशर में रन रेट बढ़ाने में फेल रहे। वहीं सौरभ तिवारी, जिसे आरसीबी ने सबसे मोटी रकम में खरीदा था, सीजन का सबसे बड़ा फ्लॉप निकला। आरसीबी का टैलेंटेड बैटिंग ऑर्डर फाइनल जैसे बड़े स्टेज पर सीएसके की डिसिप्लिन बॉलिंग के सामने टिक नहीं पाया। टॉस हारना आरसीबी के लिए बदकिस्मती थी, लेकिन इसके बाद वो फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में वो मेंटली और टैक्टिकली प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए और पूरी टीम चोक कर गई। जबकि दूसरी तरफ सीएसके ने एकदम परफेक्ट गेम खेला। उनकी सॉलिड बैटिंग और स्मार्ट बॉलिंग चेंजेस ने ऐसा प्रेशर बनाया कि आरसीबी को रिकवर करने का चांस ही नहीं मिल पाया। आरसीबी को देखकर लगा कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, और उनके लिए ये दिन वही था। उस दिन ट्रॉफी उनके हाथ से फिसल गई और आज तक हाथ नहीं लगी। आईपीएल जीतने का वो सपना आज भी अधूरा है। क्या इस बार आरसीबी ट्रॉफी जीतने में कामयाब होगी? क्या लगता है आपको?